यहाँ पर उपस्थित आप सभी भव्यवर पुंडरीक पुण्यात्मा महानुभाव, प्रत्येक प्राणी का जीवन नदी की तरह से गतिशील है। बहती हुई नदी कभी मरुस्थल में से बहती हुई जाती है, तो कभी कभी वह नदी किसी शहर के निकट से बह कर के जाती है। कभी वह बहती हुई नदी किसी उद्यानों की पंक्तियों की समीप से निकलती है, तो कभी वह नदी छोटे छोटे ग्राम और पर्वत के आसपास से निकलती है। हमारा जीवन भी कभी सुख की अनुभूति दिलाता है तो दुख की भयंकर पीड़ा। कभी हमारे जीवन में सुख के पुष्प खिलते हैं तो कभी दुख के कांटे। हमारा जीवन कभी समधारा में बहता है तो कभी विषम। हमारा जीवन कभी हमें ऊंचाइयों की ओर ले जाता है तो कभी ढाल से पतन की ओर। हमारा जीवन कभी स्वयं के लिए वरदान बनता है तो कभी अभिशाप। हमारा जीवन कभी दूसरों को अच्छा लगता है, कभी बुरा। कभी कोई हमारा प्रशंसक होता है तो कभी निंदक। कभी हमारे सहयोगी हमारे पास बहुत होते हैं तो कभी निंदक। यह जीवन बहुरंगी है। कब किस रंग पर फोकस हो जाए वही रंग चमकने लगता है। कभी हरा, कभी नीला, कभी पीला, कभी काला, कभी सफ़ेद, कभी लाल, कभी नारंगी, कभी गुलाबी। नाना प्रकार के रंग हैं इस जीवन में। महान भाव, ये जीवन कभी ऐसा लगता है जैसे बहुत असुरक्षित जैसा है, तो कभी कभी ऐसा भी लगता है हमारा जीवन सुरक्षित जैसा है। जीवन को सुरक्षित बनाने के लिए हमें आवश्यकता है जो हमारे जीवन की ढाल की तरह से हों। हमारे सम्यक जीवन के कुछ आयाम हों, हमारे सम्यक जीवन के कुछ चरण हों, जिनके आलमों से हमारा जीवन न केवल सुखी अपितु बहुमूल्य और बहुउपयोगी भी बन सके। दिशा मुख्य रूप से 4 होती हैं: पूर्व, दक्षिण, पश्चिम, उत्तर। किंतु पुनः अधो दिशा और ऊर्ध्व दिशा का भी इसमें समावेश करें तो 6 दिशा होती हैं। कहीं से हमारे ऊपर कोई अटैक करता है तो हो सकता है सामने से करे, दाईं साइड से करे, पीछे से करे, बाईं साइड से करे, या ऊपर से कर सकता है या नीचे से भी कर सकता है। यदि कोई व्यक्ति 6 दिशाओं में ढाल लेकर के तैयार हो जाए, 6 तरफ से अपनी सुरक्षा करे, तब संभव है वह सुरक्षित रह सकता है। महानुभाव, जीवन के भी 6 आयाम हैं। जीवन की सुरक्षा प्रदान करने वाले 6 आयाम हैं। यूँ कहें ये 6 हमारे बॉडीगार्ड न कह करके कहें आत्म सुरक्षक। अंग रक्षक तो केवल शरीर की रक्षा करते हैं, किंतु ये आत्मा की रक्षा करने वाले हैं। जिसमें पहला है वह है दर्पण सम चित्त वाला। यदि किसी व्यक्ति के सामने दर्पण रखा हो और दर्पण को देख करके वह कहे अपने चेहरे के बारे में कि मेरा चेहरा बहुत सुंदर है, बहुत कुरूप है, तो वह दर्पण उसे वैसा कहने नहीं देगा। दर्पण किसी व्यक्ति को झूठ नहीं बोलने देगा, क्योंकि प्रत्यक्ष प्रमाण है। जैसा है वैसा है। यदि कोई व्यक्ति दर्पण में दिख रही श्याम वर्ण को धवल वर्ण कहे, तब दर्पण प्रकट कर देगा सबके सामने
कहेगा तुम्हें दिखता नहीं। दर्पण झूठ नहीं बोलता। जो इसमें श्याम दिख रहा है तो श्याम ही है, धवल दिख रहा है तो धवल ही है, हरित दिखता है तो हरित है, नीलिमा से युक्त है तो नीलिमा से युक्त है। जैसा दिख रहा है वैसा है। विश्व का कहीं का भी कोई भी दर्पण हो, कोई भी दर्पण झूठ नहीं बोलता। कोई कहे कि ये तो मेरे घर का दर्पण है, मेरे घर का दर्पण अलग है, तेरे घर का अलग होगा, ऐसा भी नहीं होता। दर्पण तो दर्पण होता है। दर्पण वह बना भी कैसे? जिसने अपने दर्प को नष्ट कर दिया तो उसका चित्त दर्पण जैसा हो गया। दर्पण को आदर्श भी कहते हैं, आदर्श कहो, दर्पण कहो, कोई उसे शीशा भी कहते हैं। शीशा की तरह से इसका हृदय कठोर हो गया, जो अनुकूलता प्रतिकूलता में पिघलता नहीं, एक जैसा ही रहता है। शीशा बड़ी कठोर धातु होती है, किंतु उसे शीशा शब्द कहते हैं कुछ लोग, क्योंकि ये इतना निष्ठुर होता है, किसी के प्रति करुणा का भाव नहीं रखता, किसी के प्रति निष्ठुरता का भाव नहीं रखता, ज्यों की त्यों कहता है। इससे बड़ा न्यायप्रिय कोई दूसरा नहीं मिलेगा। पंच परमेष्टियों को भी दर्पण की उपमा दी जाती है। पंच परमेष्टि के सामने पहुँच कर के आपको अपना रूप जैसा दिखाई देता है, समझ लेना आपका वही रूप है, आपके अंदर का वही स्वरूप है। दर्पण जैसे वाह्य पुद्गल के बारे में आपको झूठ नहीं बोलने देगा, तो ऐसे ही आध्यात्मिक दृष्टि वाले संत या आत्मा के वैभव को प्राप्त अरिहंत या कर्मों से रहित सिद्ध परमेष्टि आचार्य उपाध्याय साधु, इनके समक्ष कोई भी भव्य जीव पहुँचता है तो उनके दर्पण में, चित्त के दर्पण में इस आत्मा का स्वरूप झलकने लगता है। जैसे भगवान के भावमंडल में भव्य जीवों के, उन भव्यों को 7 भव दिखाई देते हैं, 3 पीछे के, 3 आगे के, बीच का भव। वह जैसा है वैसा दिखाई देता है, उसे कोई छुपाने की कोशिश करे तो छुपा नहीं सकता। प्रत्यक्ष ज्ञानी से कोई अपने पूर्व छुपाना चाहे, प्रत्यक्ष ज्ञानी अवधि ज्ञानी मुनि महाराज कह रहे हैं कि तुम पूर्व में देव थे, तो कहता नहीं मैं देव नहीं था, मैं तो पूर्व में यहाँ का राजा था। नहीं, तुम छुपा नहीं सकते, तुम्हारा पूर्व भव तुम्हारी आत्मा की पर्याय इसमें झलक रही है। तुम पूर्व भव में मनुष्य थे, नहीं मैं तो देव था। नहीं, तुम झूठ नहीं बोल सकते, दर्पण कभी झूठ नहीं बोलता। तो उनका चित्त जिनका दर्पण की तरह से हो गया है, वे कभी झूठ नहीं बोलते। जैसे पानी में परछाई ज्यों की त्यों दिखाई देती है, मनुष्य खड़ा है तो मनुष्य की परछाई, पशु खड़ा है तो पशु की परछाई, वृक्ष खड़ा है तो वृक्ष की परछाई, पर्वत है तो पर्वत की परछाई, ऐसे दर्पण में भी ज्यों का त्यों दिखाई देता है। वह सबको ज्यों का त्यों दिखा करके भी मलिन नहीं होता। जैसे दर्पण है, यदि सामने अग्नि जल रही है तो दर्पण में अग्नि जलती दिखाई देगी, किंतु उस जलती हुई अग्नि को दिखा करके भी दर्पण जलेगा नहीं। दूर से अग्नि को दिखा रहा है, बहुत दूर अग्नि जल रही है, दर्पण में दिखाई दे रही है, दर्पण गर्म भी नहीं होगा। दर्पण में बारिश दिखाई दे रही है, सामने बारिश हो रही है, दर्पण भीगेगा भी नहीं। दर्पण में वृक्ष दिखाई दे रहा है, हिलता हुआ दिखाई दे रहा है, दर्पण में कुछ प्रभाव नहीं पड़ेगा। धूल उड़ती दिखाई दे रही दर्पण में, सामने धूल उड़ रही है, दर्पण से गंदा भी नहीं होगा। कीचड़ गिर रही है, उससे मलिन भी नहीं होगा। कोई पुष्प वृष्टि कर रहा है, दर्पण में पुष्प भी नहीं आएंगे। कोई खुशबू बिखेर रहा है, दर्पण दूर से इत्र की बूंद टपकते दिखाई दे रहा है, किंतु उससे सुगंधित भी नहीं होगा। दर्पण दर्पण है। दर्पण बद जिनका चित्त है वे तो स्वयं निर्मल हैं ही, किंतु जो उनके समीप पहुंच गए वे झूठ नहीं बोल सकते, अपने आप से झूठ नहीं बोल सकते। उन्हें सब अपना दिखाई देता है। भगवान के सामने बैठकर भव्य जीव को अपना पुण्य पाप दिखाई देता है। मैं कौन हूँ, मैं कहाँ हूँ, मैं कैसा हूँ, मैं कब तक हूँ, मेरा क्या स्वरूप है, सब कुछ दिखाई देता है। यदि वह व्यक्ति पुनः मोह के द्वारा पकड़ा जाए तो मोह दबा करके उसे कुछ भी कहलवा सकता है। कि जब दर्पण के सामने शांत चित्त बैठा है, कषायों का उबाल नहीं आ रहा, तब तक उसे सब कुछ दिखाई दे रहा।
उबलते पानी में अपना चेहरा साफ दिखाई नहीं देता, किंतु शांत जल में दिखाई देता है। दर्पण झूठ नहीं बोलने देगा। तुम जब जब झूठ बोलोगे तब तक दर्पण कहेगा यह मिथ्या है, तुम ठीक नहीं बोल रहे। फिर तुम अपने चित्त को दर्पण बना करके देखोगे तो तुम झूठ कह नहीं पाओगे। बाहर का दर्पण चेहरे के बारे में, बाहर की वस्तु के बारे में जैसा है वैसा ही दिखाता है, ज्यों का त्यों दिखाता है। दर्पण कभी झूठ नहीं बोलता। दर्पण जैसे चित्त वाले व्यक्ति झूठ नहीं बोलते। दर्पण जैसे चित्त के वाले व्यक्तियों के पास बैठ जाओगी तो तुम्हें ज्यों की त्यों दिखाई देगा, वह झूठ नहीं बोलेगा। महान भाव। पुनः दूसरा है वह है ज्ञान। जिस व्यक्ति के जीवन में तत्व ज्ञान हो गया, जिस व्यक्ति को सम्यक ज्ञान हो गया, जिस व्यक्ति को आत्मज्ञान हो गया, जिस व्यक्ति को स्वभाव का ज्ञान हो गया, तो जानता है वस्तु का स्वभाव कैसा है। केवल जानता नहीं, मानता भी है। वह व्यक्ति अब भयभीत नहीं होता। उसे किसी प्रकार का डर नहीं। उसे अब किस बात का डर। ज्ञान जनाता है, अग्नि जलाती है। पानी ठंडा होता है, यदि पानी अग्नि में चला गया तो अग्नि को बुझा देगा। वह ज्ञान में जान रहा है जिस व्यक्ति का जन्म हुआ उसकी मृत्यु होगी। ज्ञान जानता है कि इस पर्याय का परिणमन ऐसे हो रहा है, सब जान रहा है। जब जान रहा है तब भय नहीं रहेगा। भय तो तब आता है जब कोई अचानक कोई चीज आ जाए, कोई असंभव जैसी बात आ जाए, अनहोनी जैसी घटना घटने लगे, तब उसे भय होता है। तत्व ज्ञान विहीना नाम लोक दुखमेव ही शाश्वतम। तत्व ज्ञान विहीना नाम दुखमेव ही शाश्वतम। जो व्यक्ति तत्व ज्ञान से रहित होते हैं उनके जीवन में शाश्वत दुख ही दुख है, दुख ही दुख है। तत्व ज्ञान को प्राप्त किए बिना कोई सुख को प्राप्त नहीं कर सकता। वह एक पर्याय के नष्ट होने पर खुश होगा, दूसरे की नष्ट होने पर दुखी होगा। उसे कौन सुखी कर सकता है। लेकिन तत्व ज्ञान ऐसा दीपक है, ऐसी ज्योति है जिसकी आत्मा में तत्व ज्ञान की ज्योति जल जाती है। उस व्यक्ति को दुखी कर पाना असंभव है। उसे कौन दुखी करेगा। जो व्यक्ति नहीं जानता है वह तो कह सकता है कि मिर्ची मीठी होती है, मिश्री कड़वी और चरपड़ी होती है, किंतु जो जानता है वह कहेगा नहीं। जिसका जैसा स्वभाव है वैसा है। जो तत्वज्ञान से विहीन व्यक्ति ये पर्याय को स्थायी मानता है, द्रव्य को भूल जाता है। तत्वज्ञानी व्यक्ति तो द्रव्य को द्रव्य मानता है, गुण को गुण मानता है, पर्याय को पर्याय मानता है। उसे भ्रमित नहीं किया जा सकता। इसलिए आचार्य अजित सिंह सूरी ने छत्र चूड़ामणि ग्रंथ में लिखा, तत्व ज्ञानम ही जीवानाम लोकद्वय सुखावहम। जीव के लिए तत्व ज्ञान एक ऐसी चीज है जो दोनों लोकों में सुख देने वाला है। तत्व ज्ञान के सिवाय अन्य कोई वस्तु इस जीव को सुख नहीं दे सकती। तत्व ज्ञान ही आत्मा को तृप्त करता है, संतुष्ट करता है। तत्व ज्ञान ही इस आत्मा के खालीपन को भरता है। तत्व ज्ञान में ही संतुष्टि तृप्ति है। महान भाव। इसलिए तत्व ज्ञान में रमण करना चाहिए। आगे कहा, भय से दूर होने के लिए तत्व ज्ञान हुआ। पुनः जीवन में यदि आध्यात्मिक धारा आ गई, आध्यात्मिक धारा नदी की ऐसी धारा है जिस धारा से चित्त की भूमि पर जमा हुआ कीचड़ धुल जाता है, मोह का कीचड़। नदी की धारा बहती है तो धूल के कण टिक नहीं पाते। वह कोई मिट्टी भी जमी हो तो बह के चली जाती है, यहाँ तक पत्थर भी टूटते लुढ़कते चले जाते हैं, रास्ता साफ हो जाता है। आध्यात्मिक धारा बहते ही बस व्यक्ति का मोह दूर हो जाता है। आध्यात्म वृत्ति व्यक्ति को मोही नहीं बनने देगी। मोह की परिभाषा है अपने स्वरूप को भूलकर पर स्वरूप को अपना मान लेना, यह मोह है। और आध्यात्म धारा है अपने को अपना मानना, पर को पर मानना। तो आध्यात्मिक व्यक्ति कभी भी मोही नहीं हो सकता। जो मोही है वह कभी आध्यात्मिक नहीं हो सकता। दोनों एक साथ नहीं चल सकते। कोई कहे पानी और
और अग्नि दोनों एक साथ चल रही हैं, पानी और अग्नि एक साथ कैसे रहेंगे? एक ही कुंड में कहो पानी भरा है, उसमें कहो अग्नि जल रही है, कैसे जलेगी अग्नि? पानी है तो अग्नि नहीं है, अग्नि है तो पानी नहीं है। पानी में आप कहेंगे कि हमने पानी में दिवला रख दिया, वो जल रहा था, तो दिवला जल रहा है, पानी से अलग है। पानी और अग्नि दोनों एक नहीं है, अलग अलग है, दोनों का स्वभाव अलग अलग है। इसलिए जिसके पास विश्वास होता है वह व्यक्ति विश्वास के माध्यम से अपनी शक्ति को प्रकट करता है। विश्वास वाला व्यक्ति वह समग्र गुण को प्राप्त करने में समर्थ रहता है। इसका विश्वास कमज़ोर हो गया, विश्वास गया तो कुछ मानो बचा ही नहीं। विश्वासम फलदायकम, विश्वास के माध्यम से ही व्यक्ति सफलता को प्राप्त करता है। विश्वास के माध्यम से ही व्यक्ति आगे बढ़ता है। विश्वास के माध्यम से ही व्यक्ति की शक्तियों का विकास होता है। और जब विश्वास नहीं होता है तो समझो सब चला गया। आगे है कर्म, उद्यम, परिश्रम। जो व्यक्ति कर्म करता है, कर्म करने वाला व्यक्ति निस्संदेह मंजिल तक पहुंचता है। चाहे कोई कितना भी शक्तिशाली हो, यदि वह शक्तिशाली व्यक्ति कर्म नहीं करता, परिश्रम नहीं करता, उद्यमशील नहीं है, पुरुषार्थी नहीं है, तो सफलता को प्राप्त नहीं कर सकता। किंतु जो पुरुषार्थी है, उद्यमशील है, कर्म करने वाला है, ऐसा व्यक्ति हमेशा सफलता को प्राप्त करता है। यूँ कहें, पुरुषार्थी के जीवन में सफलता ऐसे ही रहती है जैसे पुष्प के साथ गंध रहती है। पुरुषार्थी के जीवन में बस प्रकाश ऐसे ही रहता है जैसे सूर्य का उदय होते ही प्रकाश हो जाए। पुरुषार्थी के जीवन में चांदनी ऐसे होती है जैसे चंद्रमा के साथ चांदनी है। वैसे पुरुषार्थी का जीवन भी सुगंधित होता है, प्रकाशित होता है, सुखद होता है, मंजिल के करीब होता है। किंतु जो पुरुषार्थ करने से जी चुराते हैं, वे व्यक्ति जीवन में सफलता का कभी मुंह नहीं देख पाते। सफलता उन व्यक्तियों के लिए है जो उद्यमशील हैं। सफलता उनके लिए है जो सब कुछ करने को तैयार हैं। सफलता उनके लिए है जो मन, वचन, काय को संयमित करके सम्यक पुरुषार्थ करते हैं। सफलता उनके लिए नहीं जो आलस के आगोश में पड़े रहते हैं। सफलता उनके लिए नहीं है जो सफलता को भीख में, भेंट में, वसीयत में या प्रार्थना से मांगना चाहते हैं। उन्हें सफलता नहीं मिलती। सफलता तो करने पर मिलती है, कोशिश करने पर मिलती है। और बिना किए कभी किसी को कुछ नहीं मिलता। बिना किए तो मुंह में रखा गिलास भी अंदर नहीं जाता। बिना किए तो हाथ में रखा पानी गिलास, वो पानी मुंह में नहीं जाता। बिना किए कुछ नहीं होगा। तो इसलिए पुरुषार्थ करना परम आवश्यक है। ये 6 बातें आपके जीवन की ढाल बन सकती हैं जो आपको सब प्रकार से बचाने वाली हैं और जीवन के सुख के आयाम हैं। ये सभी आपके जीवन में घटित हों। इन्हीं सद्भावनाओं के साथ हम अपनी शब्द श्रृंखला को ही विराम देते हैं और आप सबको मंगल आशीर्वाद। जय बोलिए श्री शांतनाथ भगवान की, परम पूज्य आचार्य गुरुदेव श्री विद्यानंद जी महाराज की।